मैं गरिमा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी को आशीष देती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप सभी पर बना रहे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आज का विषय है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। हमारे जीवन में हम कभी कभी अटक जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमें कई लोगों को कहते हुए ऐसे भाई बहनों को देखा है जो सही से भी मुस्कुरा नहीं पाते हैं। वो अपने विषय को खो चुके हैं। वे सोचते हैं कि हमने समय बर्बाद कर दिया है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हम पापी हैं, हमने पाप किया है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। ऐसे समय हमें सही सोचना चाहिए। प्रभु यीशु ने संसार में आकर ताकि सब कुछ नया बनाए। उस उड़ाऊ पुत्र के विषय को जानते हैं। हाँ, वह पिता से दूर गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसी अवसर से वो वापस आ गया, लेकिन पिता ने किस प्रकार उसे अपनाया, सब कुछ वापस दिया और वह पूरी तरह से नया बनाया गया। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु यही करना चाहते हैं। वचन कहता है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 5। हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। उस समय वचन हमसे कहता है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। यह प्रभु ही है जो हमें कठिनाइयों से, असंभव से प्रभु कर सकते हैं। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मैं दाख लाता हूँ और तुम डालियां हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें हूँ, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझसे बने रहोगे, मेरी बात में बने रहोगे, तो चाहो मांगो, जो मांगो तुम्हारे लिए होगा। हमें प्रभु में बने रहना चाहिए। हमें प्रभु के साथ आना होगा। वचन कहता है, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और अब सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 17। जब हम मसीह के साथ एक जो हो जाते हैं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। सोतगार कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे सम्मुख पूर्ण आनंद है, तेरे दाहिने हाथ में आनंद की आनंद है। श्रोत 16 अध्याय 11। प्रभु हमारे जीवन को समाप्त करने वाला है, वही प्रभु यीशु शुरुआत करने वाला है। इसी से सब बातों में हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु ने वचन में कहा है, तुम्हें नया बनाता हूँ, मैं तुम्हें नया बनाता हूँ। और प्रभु ने मेरे जीवन सब कुछ नया बनाया। मेरे जीवन को उसने बिल्कुल सरल बनाया। वचन कहता है, डरो नहीं, मैं हूँ, तुम्हारा उद्धार किया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशायाह अध्याय 43 पद संख्या 1। आज मैं अपने जीवन के हर एक चुनौती में प्रभु के प्रेम को अनुभव करती हूँ। जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं निडर सोचती हूँ। प्रभु के वचन ने मुझे यह सिखाया है कि मैं आगे बढ़ूं। प्रभु ने अपने वचन में मेरे जीवन में स्थिर प्रदान किया है। मेरे पर सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि कुछ नारियां थी जो दुष्ट आत्मा और रोगों से मुक्त कर दी गई थी। मरियम ने 7 भूत प्रेत प्रवेश किए थे, जिससे 7 अद्भुत निकले थे। लूकस 8 अध्याय 8 पर संख्या 2। हम जानते हैं कि यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति मसीह के नाम से बांधा है, जिस से प्रभु ने मुक्त किया है, वही व्यक्ति प्रभु के लिए सच्चा जीवन बनता है। उसने औरतें दुष्ट बनी रहती हैं, उस पर प्रभु ने कार्य किया। प्रभु ऐसे लोगों के पास गए हैं, उन्हें चंगा किए हैं। यह प्रमाणित किया है कि प्रभु बड़े सामर्थ वाले हैं। वह वचन कहता है, पवित्र आत्मा उसी के बारे में गवाही देता है कि उसके ऊपर उतर आया।
सब उस पर अभिषिक्त लगाए थे कि हमें प्राणदायक मिल जाए, और प्रभु ने उसी मौत से बचाया। प्रभु ने कहा, जो निष्पाप है वह पहला पत्थर डाले, और सब लोग वहां से एक एक करके जाने लगे। यूहन्ना 8। यह घटना हमें सिखाता है, यही सत्य है कि जहां हम सोचते हैं वहां भी नहीं तो हो सकता है। प्रभु हमें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। जो भयानक परिस्थिति में भी प्रभु का दर्शन साधारण को मिला, साधारण बल गया और वह सब समाचार का प्रचार करने लगा। वचन कहता है, पिछली बातें भूलो, जो पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रकट हो चुका है। यशायाह अध्याय 43 पद संख्या 18। प्रभु आज अपने जीवन में नया कार्य करने जा रहे हैं। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।